छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द आज भी छत्तीसगढ़ का सियासत घूम रहा है। जी हां, इस बार भूपेश बघेल ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे पूरे देश की राजनीति का जो सियासत है और उसकी जो तपिश है वो बढ़ गई है। भूपेश बघेल ने जो ट्विटर, जो कि अब एक्स कहलाने लग गया है, उस पर ट्वीट ये किया कि रायबरेली के लोग, जिनके स्पेशल ऑब्जर्वर भूपेश बघेल को चुना है कांग्रेस ने, तो इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं वहां पे रायबरेली में कांग्रेस के लिए कैंपेन करते हुए नजर आते हैं और लगातार वो लोगों को यही समझाते हुए आ रहे हैं, जो उन्होंने अब ट्विटर पे भी लिख दिया है, कि इस बार रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद। इनफैक्ट रायबरेली के लोग सिर्फ राहुल गांधी को नहीं चुनेंगे, कांग्रेस का एक लीडर या एमपी नहीं चुनेंगे, लेकिन वो एक प्रधानमंत्री चुनेंगे। और इस पे ही काफी ज्यादा सियासत पूरे देश में हो गई है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। इस पूरे बयान में आप देखेंगे कि जो सियासत है वो गर्मा गई है। अब सियासत गर्माने का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव आज भी 4 जून तक लगातार छत्तीसगढ़ में सुर्खियां बटोरते रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए इन सारे बड़े बड़े नेताओं ने छत्तीसगढ़ की अपनी जिम्मेदारी अपने स्टेट में, अपने राज्यों में खत्म तो कर ली है अपनी अपनी पार्टियों के लिए, लेकिन अब वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने। उसी तरह से भूपेश बघेल को भी स्पेशल सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है कांग्रेस ने, और अशोक गहलोत को भी बनाया जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इन दोनों मुख्यमंत्रियों को रायबरेली और अमेठी का स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार वहां पर रायबरेली में तंबू गार्ड बैठकर अपने भाई के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, बिना रुके बिना थके वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। और ऐसे में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई है कि वो कैंपेन करे, लगातार लोगों को कन्विंस करे कि किस तरह से राहुल गांधी एक बहुत ही पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग लीडर सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के हैं और इनफैक्ट अगले मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने डायरेक्टली अपने ऑफिशियली अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर जगह जगह हर एक प्लेटफॉर्म से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताया है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन दबी दबी आवाज में सारे लीडर्स कांग्रेस के अपने हर एक बयान में बोलते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है कांग्रेस से तो वो राहुल गांधी है। यूथ लीडर है, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत से दूर रहते हैं और बिल्कुल ऐसे ही लीडर की जरूरत है। तो इसी स्वर में भूपेश बघेल ने भी ये बात कैंपेनिंग के दौरान भी की रायबरेली में, और इनफैक्ट उन्होंने ये जो बयान है, ये ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है उस पर भी डाल दिया और उन्होंने ये साफ साफ शब्दों में उन्होंने कुछ इस तरह से इसे लिखा है। हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनकी ये ट्वीट है। उन्होंने ये कहा है कि इस बार रायबरेली के लोग सिर्फ राहुल गांधी को एक एमपी के तौर पे नहीं चुनेंगे, प्रधानमंत्री सदस्य नहीं चुन रहे हैं। और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। गांधी को एक एमपी के तौर पे नहीं चुनेंगे, प्रधानमंत्री के तौर पे चुनेंगे और इस पे ही काफी ज्यादा सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, बहुत बड़े ट्राइबल लीडर छत्तीसगढ़ बीजेपी के, उन्होंने ये कह दिया है कि इन्होंने प्रधानमंत्री के पूरे पद का मजाक बना लिया है। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि इनके जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपने स्टेट में चुनने की हालत में नहीं है। लोग चुनाव छोड़ के भाग जा रहे हैं कांग्रेस और अब ये प्रधानमंत्री चुनने की बात कर रहे हैं। तो काफी तीखे अंदाज में रामविचार नेताम ने कहा कि इनकी मति मारी गई है। आइए सुनते हैं रामविचार नेताम ने एग्जैक्टली क्या कहा। अब इन सब का मति मारी गई है कि लोग उनको भविष्य का, प्रधानमंत्री का भविष्य दिख रहा है। हमें तो तरस आती है कि देश में क्या होगा। ये लोग इस तरह का प्रधानमंत्री का मजाक बना के रखे हैं इस पद को। ये प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, जो पद है, उसको संभालने लायक उनके नेताओं में किसी में है? कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सब जो है, इनका बुद्धि जो है वहीं तक रह गई।
जी बिल्कुल, इस पर दीपक बैज भी काफी अच्छे से रिस्पॉन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब सियासत हुई है तो काफी ज्यादा इधर से भी गर्माहट आएगी, उधर से भी गर्माहट आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने व्यूज व्यक्त कर दिए हैं, लेकिन दीपक बैज ने भी अच्छा खासा रिटेलिएट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल इस तरह की पार्टी है कि इनको अपना मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में चुनने में बड़े डिस्कशन की, लंबे डिस्कशन की जरूरत पड़ रही थी। और अरुण साव पे भी उन्होंने निशाना साधा, क्योंकि अरुण साव ने भी कहा कि बिल्कुल कांग्रेस एक ऐसा बाराती है जिसके दूल्हे का ही कोई ठिकाना नहीं है। तो जब ये अरुण साव का इतना बड़ा बयान आ जाता है, जो हम आपको अभी सुनाएंगे, उसके तुरंत बाद ही दीपक बैज कहते हैं कि ये खुद भी तो सूट सिलवाने गए थे, दूल्हे राजा बनकर गए थे, बिल्कुल तैयारी में थे कि मुख्यमंत्री बनना है, और इनको थमा दिया गया तंबू। और इसीलिए ये जो बयानबाजी यहाँ पर हुई है काफी ड्रामेटिक और काफी एक ऐसे लहजे में हुई है जो काफी एंटरटेनिंग जरूर लगता है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा बन चुका है। तो आइए सुनते हैं अरुण साव और दीपक बैज की ये नोकझोंक जो अब शुरू हो गई है पूरे छत्तीसगढ़ में। आज देश में जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी में न दूल्हा है न बाराती है, बाराती छोड़कर भाग गए सब। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। इससे और दुर्गति क्या होगी किसी राजनीतिक दल की, और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं होगी, प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत। अरुण साव जी तो छत्तीसगढ़ में दूल्हा भी बनने चले थे, शेरवानी भी सिलवा लिए थे, लेकिन दूल्हा दुर्भाग्य नहीं बन पाए। पहले चीज। दूसरी चीज, अभी तो देखिए आगे आगे होता क्या है। अभी तो सिर्फ चौथा चरण हुआ है। हम लोगों ने पहला और दूसरा चरण में ही स्पष्ट कर दिए थे कि देश में माहौल अलग है और इस समय मोदी लहर खत्म हो चुकी है। देश की जनता बदलाव चाहती है। तीसरा चरण हो गया, चौथा चरण में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बेहतर। जी, जिस तरह से आपने देखा, ये सुनने में तो काफी फनी लगता है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे को बड़े ही एक ड्रामेटिक अंदाज में निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर सही जो असली सवाल है वो ये है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और अपने लिए भी वोट मांगते हुए नजर आए, क्योंकि वो खुद राजनांदगांव से चुनाव लड़ चुके हैं और अभी उनकी जीत एक ऐसी एक सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं जो बीजेपी बैस्टियन है। उनकी जीत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उस एक मोमेंट पे ये सवाल बहुत अहम बन जाता है कि रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, जहां वो पहले भी चुनाव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी कितनी जनता बात सुनने वाली है, और इस बार कितनी जनता रायबरेली जो एक कांग्रेस बैस्टियन है उसमें फिर से एक गांधी चेहरे को वापस लाएगी और कितनी भूपेश बघेल की बात सुनेगी, ये देखना खास होगा। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा ये रहा, उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर भूपेश बघेल का ये बयान और उसके बाद छत्तीसगढ़ की ऐसी सियासत की तपिश बढ़ा देना अपने आप में एक काफी एंटरटेनिंग मुद्दा जरूर बन गया। मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप में। आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक पर। मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आपको नमस्कार, जय जोहार।